हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मुद्रदक्षा पे। अपने वीडियोस की सीरीज़ में आज हम क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। आप सभी को पता है टुडे एक लीडर को या रूलर को चूज़ करने के लिए वोटिंग सिस्टम बहुत कॉमन है, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। अराउंड 3000 ईयर्स अगो कुछ चेंजेस देखने को मिले जिस तरीके से राजा चुने जाते थे। सम मैन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस, जिसमें से कि एक था अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस, जिसके अंतर्गत अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वैंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन. If the horse wandered into the kingdoms of the other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas then were invited to the sacrifice, और वो sacrifice एक specially trained priest के द्वारा किया गया जाता था. सैक्रिफाइस के बाद उस प्रीस्ट को रिवॉर्ड दिया जाता था. वो राजा जो इस सैक्रिफाइस को करता था, ही वॉज आफ्टर दैट रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट पावरफुल वन. राजा हमेशा से रिचुअल का सेंट्रल फिगर हुआ करता था. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन. राजा का जो सारथी होता था वो उसका साथी होता था. रण में वो साक्षी होता था उसके वीरता के कार्यों का. एंड ही चैंटेड द टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी. राजाज रिलेटिव्स, खास करके उसकी वाइव्स एंड सन्स, हैड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स. अदर राजाज जो सैक्रिफाइसेस में आते थे, दे वर सिंपली द स्पेक्टेटर्स, जो कि केवल बैठ करके और सैक्रिफाइस को होते हुए देखते थे. प्रीस्ट जो इन रिचुअल्स को करते थे, उनको काफ़ी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे, जिसमें से एक था स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग. द ऑर्डिनरी पीपल, जिनको कि विश या वैश्यास बोला जाता है, दे ब्रॉट गिफ्ट फॉर द राजा. कुछ लोग जिनको कि शूद्रास कहा गया है, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ धार्मिक कार्य. नाउ हम सबको पता है बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, खास करके उस एरिया में वेयर गंगा एंड यमुना आर ड्रेन्ड. दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, क्योंकि इनको ऋग्वेदा के बाद बनाया गया था, जो कि हैं सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. इन सबको प्रीस्ट के द्वारा कंपोज किया जाता था और इनके अंदर लिखा गया था कि हाउ टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड रूल्स अबाउट द सोसाइटी. सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के लोग रहते थे, जैसे कि प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक्स, फॉरेस्ट पीपल, जिसमें से कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे. द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स, जिनको कि वर्नास कहा गया. अकॉर्डिंग टू देम हर वर्ना का अपना एक अलग फंक्शन होता था. पहला था ब्राह्मण. ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स. द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, ऑल्सो नोन एज क्षत्रियाज. They were expected to fight battles and protect people. Third were the Vish or Vaishyas. They were expected to be farmers, herders and traders. Kshatriyas और वैश्यास दोनों ही sacrifices perform कर सकते थे. And the last varna was शूद्रास. ये ग्रुप तीनों ग्रुप्स को सर्व करने के लिए बनाया गया था. Women were also grouped with these Shudras. Women and Shudras were not allowed to study Vedas.
आफ्टर सम टाइम दीज पीपल केम टू बी नोन एज अनटचेबल्स। प्रीस्ट का मानना था कि इनका कॉन्टैक्ट पोल्यूटिंग है, क्योंकि दीज पीपल हेल्प्ड टू परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशंस। आइए अब हम जानते हैं जनपदास के बारे में। राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस, अब उनको राजास कहा जाने लगा। जनपदास का राजा, अब वो आम जना से अलग हो चुके थे। जनपदा ऐसी जगह होती है जहाँ पर जना सेटल होते हैं, अपने फुट को सेट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ and Ataranji Khera near Eta. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They grew variety of crops जैसे कि rice, wheat, barley, pulses, sugar cane, sesame and mustard. They made earthen pots जो कि कुछ ग्रे कलर की थी और कुछ रेड कलर की थी। इस वजह से इनको स्पेशल टाइप की पॉटरी सिस्टम से बनाया जाता था। इस वजह से इनका नाम था पेंटेड ग्रे वेयर। इनके ऊपर यूजुअली ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने होते थे। दीज वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद नाइस एंड स्मूथ सरफेस। इनको स्पेशल ओकेशंस पे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट खाना सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ लेट्स कम टू महाजनपदास। अबाउट 2500 ईयर्स अगो कुछ जनपदास बाकी के जनपदों से इम्पॉर्टेंट हो गए और इसीलिए उनको महाजनपदा बुलाया जाने लगा। इन महाजनपदाओं के कैपिटल सिटी होते थे एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर फोर्टिफाइड। इसका मतलब उनके आजू बाजू ह्यूज वॉल्स, लकड़ी, ब्रिक्स, स्टोन्स के बने हुए होते थे। ये जो बड़े बड़े वॉल्स थे दे वर built because people were afraid of attacks. Okay, so for protection. It is also likely that कुछ rulers wanted to show that how rich and powerful they were by building it really large. जितना tall, जितना large और जितना impressive उनका ये wall होता था वो उनकी prosperity को दिखाता था। लैंड जो कि इस वॉल के अंदर रहता था उसको रूल करना भी ईजी हो जाता था। इतनी बड़ी वॉल्स को बनाने के लिए अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, 1000 and lakhs ऑफ ब्रिक्स एंड बहुत सारे लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। नाउ द न्यू राजास बिगेन मेंटेनिंग आर्मी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड द पेमेंट्स वर मेड इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आगे के पोर्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।